दोस्तों सर्दियाँ आ गई हैं तो यहाँ पे हम आपका अब गोभी के पराठे बनाएंगे, आपका मेथी के पराठे बनाएंगे। तो सारे पराठे आज हम आपको बना के दिखाएंगे, लेकिन इसके लिए हम अलग अलग वीडियो लाते रहेंगे। तो यहाँ पे हम आपका सबसे पहले आज गोभी के पराठे बना रहे हैं। तो गोभी के पराठे बनाने का बहुत ही आसान तरीका बताऊँगा। तो सबसे पहले आपको गोभी को ले लेना है और यहाँ पर मैंने उसमें थोड़ा सा गर्म पानी रखा है। तो यहाँ पर आपको गोभी को गर्म पानी में डाल देना है, जिससे क्या होगा जिसमें थोड़े बहुत कीड़े होंगे वो आपका निकल जाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ी सी गोभी भी आपका सॉफ्ट हो जाती है। अब यहाँ पे दोस्तों गोभी को थोड़ा सा प्लेट में रख लेना है। फिर इसके बाद जो उसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा, फिर इसको हम कद्दूकस कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैंने कद्दूकस करा दोस्तों, उसको मोटे वाले की तरफ से करा है और जो उसके लच्छे हैं बहुत ही अच्छे से निकलते हैं। तो आपको इसी तरीके से इसको कद्दूकस कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सारी गोभी को एकदम अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। तो आपको इसी तरीके से अब एक बॉल लेना है और वहाँ पे हम आपका आटा लगा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपका 1.5 कप आटा लिया है। जो ये हम आटा लगाएंगे थोड़ा सा सॉफ्ट लगाएंगे। तो यहाँ पे हम आपका नमक भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डाल रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं इसमें नमक पूरा रखूँगा आपका मसाले में। तो आटा लगाने के लिए सबसे पहले हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और उसको धीरे धीरे करके एकदम अच्छे से सॉफ्ट सा गूँध लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसको थोड़ा सा सॉफ्ट आटा लगाया है, ज़्यादा टाइट नहीं लगाया है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप इसको चेक कर लेना। अब इस पर हम थोड़ा सा घी या तेल लगा देंगे, जिससे क्या होगा इस पर पापड़ी नहीं जमेगी और आपको इसको थोड़ी देर ढलने के लिए छोड़ देंगे, जिससे इसकी पेड़ियाँ एकदम आराम से बनी रहेंगी और आपका जब इसको हम बेलेंगे तो फटेंगे भी नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे इसको मैंने 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था। अब हमारा आटा थोड़ा सा अच्छा हो गया, ये सॉफ्ट हो गया कहने का मतलब। अब इसकी हम आपका लोई तोड़ लेंगे। तो आपको जितने भी पराठे बनाने हो आप उसकी लोई तोड़ लेना और आपको जितने बड़े बनाने हो आप अपने हिसाब से इसको तोड़ लेना। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं अब मैंने इसकी पेड़ी बना ली है। अब इसको मैं थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए छोड़ दूंगा, जितनी भी आपको पेड़ी बनानी है। और इस पे हम थोड़ा सा घी या तेल लगा लेंगे। तो यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं अब इसको हम थोड़ा सा रेस्ट होने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे मैंने एक पैन में घी को गर्म कर लिया है, तेल को, और इस पर हमने थोड़ा सा जीरा डाल दिया है। जीरे को आपको इसको अच्छे से चटका लेना है। और यहाँ पे मैंने आपका अदरक, मिर्ची और लहसन इसको मैंने बारीक दरदरा कूट लिया है। यहाँ पे आप इसको मिक्सी में डाल के भी दरदरा फॉर्म में कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही आपके लहसन अदरक ब्राउन हो जाए उसके बाद हमने मसाले डालेंगे, धनिया पाउडर, हल्दी, गरम मसाला और लाल मिर्ची और स्वाद अनुसार नमक। तो आपको यहाँ पे फ्लेम को 0 कर देना दोस्तों। फ्लेम को 0 इसलिए रखना है क्योंकि मसाले जले ना। फिर इसको हम धीरे धीरे करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आपका मसालों को कम से कम भी 30 से 40 सेकंड ऐसे ही भूंजेंगे। फिर इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और मसालों को चलाते जाएंगे, जिससे क्या होगा हमारे मसाले अच्छे से भुन जाएंगे। और इस पर फिर हम आपका गोभी का जो हमने कद्दूकस करा था उसको हम डाल लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लेम को मैंने अब थोड़ा सा मीडियम कर दिया है। आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। यहाँ पे मैंने धीरे धीरे करके थोड़े से गोभी और डाल लिए और उसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसको धीरे धीरे करके इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो आपको इसी तरीके से इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा ढक के पका भी लूँगा, जिससे क्या होगा ये आराम से पक जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसको थोड़ी देर के लिए ढक दिया है, फ्लेम को मैंने 0 कर दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी जो थोड़ा सा पानी भी छोड़ दिया गोभी ने, तो उसको हम थोड़ी देर ऐसे ही चला चला के इसको थोड़ा सा पका लेंगे, जिससे क्या होगा जो हमारा मसाला थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा, इसमें पानी भी नहीं रहेगा। और इसको हम थोड़ा सा मैश करते रहेंगे, तो जो मोटे दाने हैं वो आपका अच्छे से मैश हो जाए, जिससे क्या होगा जब इसको हम गोभी में पराठे में भरेंगे आपके जब इसको बेलोगे तो आपका ये फटेंगे नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं इसको धीरे धीरे करके मैश करता जा रहा हूँ। अब जो हमारा मसाला है दोस्तों बन के तैयार होने ही वाला है, तो उसको हम थोड़ा सा 1-2 मिनट और चला लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा मसाला है ये ड्राई हो गया है, इसमें थोड़ा सा भी पानी नहीं है और ये बन के तैयार हो गया है। तो आपको इसी तरीके से इसको बना लेना है। और यहाँ पे मैंने इसको एक प्लेट में पलट लिया है, जिससे क्या होगा थोड़ा जल्दी ठंडा होगा और मैं आपको पराठे बना के दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने उसको फैला के एक प्लेट में रख दिया है और आपको ये ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब जो हमारा मसाला वो भी ठंडा हो गया है। और यहाँ पे मैंने आपका एक पेड़ी ले लिया, उसको थोड़ा सा हम प्रेस कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से उसको हम थोड़ा सा लंबा करेंगे, जिससे क्या होगा इसमें हम आपको गोभी का मसाला भरेंगे। तो यहाँ पे मैं इसमें कम से कम भी 1 से 1.5 चम्मच मसाले को डालूंगा। आप इसमें ज़्यादा डालोगे मसाला तो आपका जो पराठा है वो फटने लगेगा। और आप इस तरीके से जब मसाला डाल दो तो आपको इस तरीके से इसको बंद कर लेना है। तो यहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखा रहा हूँ। तो आपको इसी तरीके से पराठे को बंद कर देना है, जिससे क्या होगा जब आप इसको बेलोगे आपका जो पराठा है फटेगा नहीं। जो आप भी बैचलर लोग बनाते हैं जब भी इसको बनाते हैं पराठे को आपका फटने लगता है। अब इसमें हमने थोड़ा सा उसको प्रेस कर दिया है
और इस पर हम आपका थोड़ा सा आटा डाल के इसको हम आपका बेल लेंगे। तो आप देख सकते हैं आपको इसी तरीके से इसको बेल लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं इसको आराम से इसको थोड़ा सा रथ लगा के बेल रहा हूँ, जिससे क्या होगा आपका पराठा चिपकेगा भी नहीं और आपका जो पराठा है एकदम आराम से बिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसको मैंने आराम से बेल लिया है और आपका जो पराठा है ये फटा भी नहीं है। तो यहाँ पे मैंने आपका एक पैन ले लिया है और पैन को मैंने एकदम अच्छे से गर्म करा है। फिर उसके बाद मैंने इसमें पराठा डाला है। पहले तो इसको हम आपका एक तरफ से सेक लेंगे और यहाँ पे मैंने आपका भी घी तेल कुछ भी नहीं लगाया है। अब मैंने यहाँ पे जब इसको एक तरफ से सेक लिया तो उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा घी लगा दिया है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद जब आप एक तरफ से घी लगा दो आपको उसको पलट देना है। तो यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं ये आपका आराम से फूल रहा है। तो आप देख सकते हैं आप इस तरीके से बनाओगे तो आपके फूले फूले पराठे बनेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसमें इस तरफ से भी घी लगा दिया है, जिससे क्या हुआ है आपका जो फूला पराठा थोड़ा आपका बैठ गया है। तो आपको इसी तरीके से दोनों तरफ से इसको अच्छे से पका लेना है। और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं आपका पराठा एकदम फूला फूला बनेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया है। तो यहाँ पे मैं आपको इसको खोल के दिखाऊंगा इसकी स्टफिंग कैसी भरी हुई है। तो यहाँ पे मैंने आपका एक दही भी ले लिए और आपका एक तरफ अचार ले लिया है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं इसको थोड़ा सा आपको खोल के दिखाता हूँ पराठे की स्टफिंग। तो आपको पता चल जाएगा जो आपका पराठा बना है एकदम अच्छा बना है, जिससे आपको पता चल जाएगा दोस्तों कि जो पराठा है आपको इसी तरीके से बनाना है। तो यहाँ पे आप इसकी स्टफिंग देख सकते हैं दोस्तों, एकदम भर भर के लगाइए और आपका जो हमारा पराठा है फटा भी नहीं है। अगर दोस्तों आप इस तरीके से गोभी के पराठे को बनाओगे तो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनने वाला है और जो आप जिसको भी आप उसको खिला दोगे तो वो आपका दीवाना हो जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।